बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो लाख तली लालेणिया, मेरी जीव की यही जी। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव की यही जीवन। प्रणाम संसाची, प्रणाम प्रणाम संसाची, प्रणाम प्रणाम दे प्रणाम। जी श्री जी साहब जी मेहरबान। प्यारे सुंदर साथी, साक्षात अक्षरातीत प्रीतम प्राण वल्लभ धामधनी की मेहरबानी कृपा से हम सब ने बहुत अच्छी तरह से दिव्य 25 पक्षों परम धाम की प्यारी महिमा, उसकी जो शोभा है, उस सब का हमने बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन किया और लगातार कर रहे हैं। करते करते सुंदर साथी, अब हम सुंदर उस दिव्य श्री रंग महल के उत्तर दिशा में प्यारा सा पुखराजी पहाड़ आया हुआ है। यह प्यारा पुखराजी पहाड़ जो श्री रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर दैदीप्यमान हो रहा है, एक पुखराज के नंग में सुशोभित होकर के। तो सुंदर ये पूरा पुखराजी पहाड़, प्यारे सुंदर साथी, जो सुंदर महावन से पूरा घिर करके सुशोभित हो रहा है और 4 लाख कोस ऊंचा चला गया है। उसके पश्चात उस चांदनी पर भी वह और 4 लाख ऊपर सुशोभित हो रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से हम सब ने कल के प्यारे प्रसंग में हमने श्रवण किया कि जो पुखराज को पूरा घेर करके अद्भुत सुंदर हमारा महावन की शोभा आई हुई है, वो महावन की शोभा आई सुंदर सा जी, हम उसका चिंतन करें। जैसे कल के हमने नक्शे में देखा था उसे। तो सुंदर सा जी पूरे पुखराज को है ना घेर करके ये सुंदर महावन के वृक्ष आए हुए हैं। सबसे पहले पुखराज को घेर के 4 हारे, ये 4 हारे, फिर उसके बाद मधुवन की 4 हारे आई हुई है। मधुवन 500 भूम ऊँचा है, महावन 1000 भूम ऊँचा, और पूरा घेर करके ये यहाँ पर आके मिलते हैं। यहाँ पर सुंदर सा जी ये ऐसे घेर करके यहाँ मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पानी का प्यारा सा कुंड बना हुआ है, जो हमने पहले भी देखा था यहाँ, और इधर ही जो है सुंदर सा जी बंगले की शोभा भी आई। किसकी आई शोभा? बंगले का प्यारा सा शोभा आई, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना हमको, वो हमें ये फील करना है कि प्यारे सुंदर सा जी इस तरह से यहाँ पर आया हुआ है ये बंगला जी।
ठीक है। तो और यहाँ पर प्यारा सा पुखराज और इस बंगले के बीच में एक प्यारा सा पानी का कुंड आया हुआ है। तो पानी के कुंड मतलब हम पुखराज के चबूतरे से यहाँ से होते हुए पानी का जो कुंड है इसके बाजू में एक रॉस गई है, यहाँ से होते हुए बंगला जी में जा सकते हैं। एज इट इज़ पानी का कुंड यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। ठीक है, तो ये तो शोभा हो गई जो हमने कल देखी थी। तो और एक और बार अच्छी तरह से देख लेंगे हम दूसरे नक्शे में। जैसे सुंदर से जी पानी के देखिए कुंड की शोभा, मतलब इस पोखराजी पहाड़ से हम सीधे चलेंगे तो पश्चिम की घाटी का जो चबूतरा है, तो वहाँ पोखराज का चबूतरे के ठीक पश्चिम दिशा में यहाँ पर एक पानी का कुंड आया ये वाला। तो इसके आजू बाजू पैरी से एक रॉस आई हुई है। ठीक, इस रॉस के किनारे होकर के हम जो पश्चिम की घाटी का चबूतरा है उस पर हम आराम से जा सकते हैं। कोई ऊपर नीचे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम पोखराज के चबूतरे से पश्चिम की घाटी के चबूतरे पे जा सकते हैं। ऐसे ही आप उत्तर की घाटी के चबूतरे पे भी जा सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पोखराज और ये जो बंगला जी आया हुआ है, बंगले का चबूतरा, इसके बीच में एक प्यारा सा पानी का कुंड आया हुआ है। उसी कुंड से लगते हुए ये महावन के वृक्ष ऐसे घूर घूर के आए हुए हैं पूरे। ठीक है, जो अभी इससे पहले वाले नक्शे। तो दिखाई तो दे रहा है दीदी, इसीलिए तो कह रहा हूँ, नीचे थोड़ी है ऊपर है ना। हाँ सुंदर सा जी, जल ऊपर है, इसके लिए तो कह रहा हूँ कि अपन पोखराज के चबूतरे से सीधे जा सकते हैं तो जल दिखाई देगा, बिल्कुल नीचे नहीं है ये जल, ऊपर ही सुशोभित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तरहटी जो है अपने नीचे है, 2 भूम नीचे है। ठीक है, लेकिन तरहटी का जो जल गया है ना, तो एक सुशोभित परम धाम में ऐसा नहीं है कि संसार में कैसे होता है जैसे कि जल नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन परम धाम में क्या है, जो जल नीचे वो अपने आप ऊपर भी सुशोभित हो जाएगा, ऊपर भी वो खिंच, जैसे संसार में जैसे कि मोटर चालू करते हैं है ना, तो पानी जितना नीचे है तो वो नीचे खींच के ऊपर चले जाता है। ओके, तो परम धाम में सब ऐटोमेटिकली होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सब चेतन है अपने आप में, यह सब नूरमयी है अपने आप में, ये अनंत गुणों से परिपूर्ण सुशोभित हो रहे हैं। तो ये शोभा हमने कल निहारी थी। फिर सुंदर साथ जी और भी देखा था हमने कि सुंदर जो तरहटी की शोभा है, उस तरहटी को शोभा को एक बार हम निहार लेते हैं। कल एक और शोभा देखी थी महावन की, है ना। तो मैं और दूसरा जो एक नक्शा है शायद उस नक्शे से आपको समझा सकूं ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इस नक्शे से देखते हैं अपन, हालांकि इसमें दिखाएँ तो नहीं है लेकिन हमें देखना है। जैसे ये जो जमुना जी आई हुई है, ओके, तो जमुना जी की ये वाला हिस्सा, ये लाल रंग का ड्रॉ दिखा सुंदर साथ जी आपको, लाल रंग का ड्रॉप है ना। तो ये जो महावन है, मधुवन है, इसकी जो वृक्षों की शोभा है ये यहीं से होते हुए आगे तक जाएगी। ओके, तो मैंने कल क्या बताया था कि 2000 कितना 2000 मंदिर तक ये सीधा क्या है, क्योंकि सातों जो वन आए हैं केली बोयनार, ये कितने लंबाई में 2000 के आए हुए हैं। तो ये 2000 मंदिर तक कितने 5 भूम के होके सीधा चलेंगे, कितना 5 भूम तक सीधे चलेंगे। फिर उसके बाद जो ताड़वन आया है, ताड़वन की सीमा में आने के बाद ये जो महावन मधुवन के वृक्ष 10 भूम के हो जाएंगे। और फिर बंगला जी और पुखराज के बीच में जो पानी का कुंड है यहाँ पर जाएंगे तो वह महावन 1000 भूम का हो जाएगा और जो मधुवन है वो 500 भूम के हो जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। तो ये 500 भूम के हो जाएंगे। 500 भूम के हो जाएंगे, 500 भूम के हो जाएंगे। ठीक है, सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सुंदर साथ जी, ये शोभा ही समझ में। ठीक है सु
अब आ जाइए तरहटे में, थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे ताकि आप जो सुंदर साथ नहीं आ सके थे या फिर जिनका रिवीजन अच्छी तरह नहीं हो पाया है वो भी रिवीजन, उनका भी रिवाइज स्वाध्याय हो जाएगा। श्रृंद्रावती जी, तो शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। तो हमने कल देखा था ये प्यारा सा क्या है हमारा पुखराजी चबूतरा आया है ना, पुखराजी रॉस है, सॉरी पुखराजी रॉस है। इस पुखराजी रॉस से हम ये जो कमर भोंबर ऊंचा जो चबूतरा है पुखराज का, इसके बीच बीच में सुंदर दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों से हम नीचे उतरेंगे तो एक भूम नीचे उतरने के बाद ये शोभा आ जाएगी। नीचे इस रॉस पे आ गए, इस रॉस से हम देखेंगे तो सुंदर 1000 बगीचों की टोटल 52 हारे, कितनी 52 हारे। ये एक दिखाई दे रहा है, ये एक नहीं है, कितने हैं 52 हैं ऐसे 52, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि रंग महल में चौरस हवेली थी, 4 दरवाजे और दरवाजे के बाहर 2-2 चबूतरे और 2 हवेलियों के बीच में प्यारी प्यारी रंग बिरंगी त्रिपोली, दैट मीन्स 2 थंबों की हार। वैसे यहाँ पर भी शोभा आई हुई है। तो टोटल कितने महल बने हुए हैं, ये एक महल की हार दिखाइए, ऐसे 53 महल की हार आई हुई है टोटल, ठीक है। तो सुंदर साथ जी ये भी समझना है कि ये बगीचा एक एक हांस में आया हुआ है। तो कुल कितने हांस है पुखराजी चबूतरे पर, 1000 हांस है, कितने 1000 हांस है। तो ये बगीचा भी लगभग कितना होगा, एक हार में 1000 होगा, ठीक है, 1000 तकरीबन होगा। तो ऐसे 52 बगीचे, मतलब 52,000 बगीचे लगभग यहाँ पर आएंगे एक तरहटी में। फिर उसके बाद जो महल आए हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 53 हारे हैं। एक हार हमें पिक्चर इसमें दिखाई दे रही है। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, हम सखियाँ जब इसकी शोभा को निहारती हैं तो ये एक हार इस पिक्चर में फ़ोटो में दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक हार में टोटल महल कितने हैं, लगभग 1000 है, कितने 1000। तो लगभग 53,000 के आसपास ये महल हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर खजाने का प्यारा ताल आया है और खजाने के ताल में हम देख रहे हैं तो सुंदर 5 महल यहाँ पर आए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो तरहटे की ज़मीन से जो छत है वो कितनी 2 भूम ऊँची है, कितनी 2 भूम ऊँची है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अगर हम कल देखे थे हमने शोभा को, जो प्यारे बगीचा हैं, हर एक बगीचे में 5 सुंदर फील पाया हुए हैं, है ना, नूरानी रंग बिरंगी फील पाया है। वो 2 भूम ऊपर जाने के बाद छत से जा कर के जुड़ गए हैं। जैसे ब्रज लीला में जब श्री राज जी ने, है ना, गोवर्धन पर्वत को अपने सिर्फ एक कानी उंगली से उठा दिया था, है ना। तो उस समय जो वहाँ पर ग्वाल बाल थे उन्होंने क्या, उनके पास जो लकुटी थी, है ना, जो छड़ी थी, उन्हें कहा कि शायद हमारे कान्हा का हाथ उंगली दर्द देते रहेगी, इसके लिए चलो हम सहारा देते। तो उन्होंने क्या किया, लकुटी मतलब जो उनके पास लकड़ी थी, ठीक है, उसको लेकर क्या कर दिया, वो पर्वत पहाड़ के नीचे जो तला है उसको जाके छुआ दी, शायद इस पर सपोर्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर उस शोभा के लिए एक सपोर्टर दिखाया गया है, फील पाए जाके जुड़े हुए हैं, ठीक। उसी प्रकार सुंदर साथ जी ये सारी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी शोभा है। यहाँ अनंत हाथी है, गेंडे है, नील गाय है, लाल पीले गुलाबी भालू, सुंदर यहाँ पर वानर, रंग बिरंगे लंगूर, अनेक प्रकार की सर्प, अनेक प्रकार के बतख हैं, सारस है, मोर है, चील है, बाज है, कुकर है ना, ऊँट है, फील है, ये सब रंग बिरंगे आए हुए हैं। और सब रंग बिरंगे जल के जीव जल में विचरण कर रहे हैं और थल के सुंदर सा जी इन बगीचों में खेलते हैं कूदते हैं, कोई ढोल, कोई शहनाई, कोई प्यारे प्यारे मृदंग बजा करके मेरे जीवन प्राण वल्लभ और प्यारी प्रियतमा श्री श्यामा जी और हम सभी बड़ा
12,000 प्यारी रूहों को ये सब अपने अनंत हुनर कलाओं से रिझा करके प्रसन्नचित्त करते हैं। तो अपने दुल्हा के संग हम भी नैन से नैन मिला करके इन सुंदर बगीचों के चारों तरफ जो नहर आई हुई है, उछलते हुए जो फव्वारे हैं, चाहे बच्चों के, सुगंधित यहाँ प्यारी प्यारी बोई आ रही है, मतलब बयार फैल रही है, खुशबू आ रही है, तो इसमें हम सखियाँ दौड़ते हुए अपने दुल्हा के संग कंठ लगा करके या श्यामा जी के साथ ताली बजा करके उछलते हुए, कूदते हुए, फलांग लगाते हुए बड़े प्यार से अपने श्यामा जी के संग विलास और अनंत रामते करते हैं। इसमें आँख मिचौने की भी रामत होती है। तो सुंदर सा जी एक दूसरे को छुई के मतलब पकड़ा पकड़ी की भी हम लीलाएँ करते हैं। तो ऐसे प्यारे सुखों का वर्णन अनंत बेशुमार है, जो जुबान से नहीं कहा जा सकता। तो ये सुंदर सा जी शोभा हमने कल देखी थी। फिर इसके अलावा हमने देखा था सुंदर आगे प्यारे प्यारे पुखराज के तरहटी से आगे हम देखते हैं तो पूर्व दिशा में सुंदर बंगले की शोभा आई हुई है। तो प्यारे सुंदर सा जी जो बंगला है वो कितना है, 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा है। वैसे जो पुखराज था हमारा कितना था, 1,33,000 का लंबा चौड़ा शोभायमान हो रहा है। तो इसको देखिए रंगीन में देख लेंगे हम शोभा। ये देखिए, तो कल देखिए जो पुखराज की रौ से है ना, पुखराज की रौ से बंगला का चबूतरा एक भूम जो दीवारें ऊपर उठी तो सुंदर सा जी ऊपर छत पड़ गई तो लंबा चौड़ा हो गया। लेकिन हमें एक भूम ऊपर नहीं चढ़ना है, ऊपर नहीं चढ़ना। पुखराजी रौ से हम देखेंगे तो बंगला का जो चबूतरा है, ओके, तो ऊपर नहीं जाना है बल्कि नीचे ही सुंदर सा जी वहाँ पर एक प्यारा सा दरवाज़ा सुशोभित हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ सुंदर सा जी, ठीक है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी नीचे उतरी, एक भूम दिखाई दे रही सभी को। मैं येलो कर देता हूँ। ये सीढ़ियाँ नीचे उतरी है ना, सीढ़ी उतरने के बाद प्यारी रौस आ गई, फिर कमरबंद नीचे हुए, फिर रौस आई, फिर देखिए यहाँ पर प्यारे प्यारे बगीचे आए हैं। ओके, तो ये बगीचों की एक हार दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक हार नहीं है, कितनी हार है टोटल इसमें, कल हमने देखा था 38 हार है। कितनी, 38 हार है। फिर उसके बाद सुंदर प्यारे प्यारे महल रंग महल की भांति, चौरस हवेली की भांति, ये भी कुल मिलाकर के 39। ये एक हार दिखाई दे रही है हमें, लेकिन ऐसी 39 हारें रंग बिरंगी सुंदर चमकती और दमकती हुई अनंत किरणों से झिलमिल करती हुई दिल को खुश करने वाली एकदम लुभावनी अनंत सलोकी से परिपूर्ण ये सुंदर बगीचे और महलों की हारें हैं। और हर एक बगीचे में पहले की ही भांति प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर बीच बीच में एक फील पाए उठे हुए हर एक बगीचे में जा कर के। यहाँ पर भी बंगले की तरहटी से छत देखेंगे तो 2 भूम हमें ऊंची दिखाई देगी। ठीक है, अब सुंदर सा जी आगे की शोभा हम देखते हैं। इसमें श्री इंद्रावती जी आश्रम, जैसे इस फोटो में अगर ध्यान से हम देखें, एक मैं बता रहा हूँ आपको, जिस इस फोटो को देखते हैं सुंदर सा जी, ओके, ताकि और आपका क्लियर हो जाए। तो देखेंगे सुंदर सा जी ये जो बंगला आया हुआ है, देखिए पुखराज है ना, ये देखिए पुखराज, ये बंगला, इन दोनों के बीच में क्या है, ये देखो कुंड बना हुआ, मतलब हम यहाँ से सीधा जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ की जो किनारे की रौस है ना, ये किनारे रौस से होते हुए हम हर जो ये केसरिया रंग की दिखाई दे रही है ना कुछ ऐसी, तो यहाँ से होकर के हम सखिया आराम से
बंगला के चबूतरे पे जा सकती हैं। ठीक। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर सी जो पुखराजी रॉस आई हुई है ये वाली, देखिए इस पुखराजी रॉस पे हम देख रहे हैं कि देखिए पीली है ना, फिरोजा कलर की, उसके बाद लगभग ये केसरिया कलर की, देखिए जो गुर्ज है और ये सीढ़ी आई हुई है ना, ये देखिए दिखाई दिया सभी को सुंदर साज जी। हाँ, तो देखो बीच में तो गुर्ज आएगा, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है बंगला के चबूतरे पर। ओके, तो यहीं पर जो है ना सुंदर साज जी, यहाँ पर दरवाज़ा बनेगा 2 सीढ़ियों के बीच में, यहाँ पर दिखाई दिया। तो हमें ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, पुखराज की रॉस से सीधे यह सीढ़ी अपना वो बना हुआ है दरवाज़ा, और दरवाजे से हम सखिया आराम से नीचे एक भूम तरेटी में जाएंगे। ठीक है, तो एक भूम नीचे उतरे तो एक भूम तो वो हो गए, और ये पुखराज के चबूतरे से पुखराजी रॉस से एक भूम ऊंचा ये बंगला जी आ गया है ना। फिर उसके बाद ये पूरा सुंदर शोभायमान है। ठीक है, इसलिए हम पुखराज जी बंगले के तरहटी से छत देखेंगे तो 2 भूम ऊंची दिखाई देगी हम सबको। ठीक है, शोभा क्लियर हो रही है सभी को? मतलब उसको कह सकते हैं कि पट गए मतलब वो आपस में सब मिल गए, फिर वो उसी के ऊपर सुंदर साज जी यहाँ पर ये सब शोभा आएगी जो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है ये सब। ठीक है, जैसे कि अपना श्री गुम्मट जी दरबार है तो नीचे से पोला है। ठीक है, मतलब नीचे तरहटी है वो। ठीक है, तो तरहटी नीचे आई है, फिर उसके बाद सुंदर साज जी थंब भी आए हुए हैं, या मतलब दीवार आई हुई है। ठीक है, जगह जगह पर थंब आए, और फिर उसके बाद वो पूरी पट गई है, उसके ऊपर हम सखिया सब जब श्री 5 पद्मावती पूरी आते हैं और ब्रह्म चबूतरे पे, तो सुंदर साज जी ऊपर ही हम चलते फिरते हैं गुम्मट बंगला जी में, राज जी के दर्शन करते हैं दिव्य वांग्मय स्वरूप के, साक्षात स्वरूप के। ठीक है, समझ में आई शोभा ये? राज शर्मा जी के ऊपर से जा रही शोभा, जिसको नहीं आए वो कह सकते सुंदर साज जी। तो प्यारे सुंदर साज जी आइए, अब हम इस श्री बंगला जी जो 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, इसी के आगे तीसरे हिस्से में, कितना, तीसरे हिस्से में अदबीज का चबूतरा आया हुआ है। मतलब प्यारे सुंदर साज जी यहाँ पर देखेंगे जो ये दिख रहा है, ये वाले शोभा, एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है चबूतरा, लाल रंग का मैंने ड्रॉ किया है ना। तो ये जो शोभा है ना, ये इसे बोलते हैं अदबीज का चबूतरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अदबीज का चबूतरा। ये जैसे कि बंगला जी जो है हमारा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। ओके, उसी प्रकार प्यारे सुंदर से ये जो अदबीज का जो चबूतरा है, ये बंगला के तीसरे हिस्से में आएगा। तीसरा हिस्सा मतलब यह 33,333 कोस का लंबा चौड़ा आएगा, और ठीक बंगला जी के तीसरे हिस्से में आया हुआ है। तो ये चबूतरे की अभी शोभा हम नहीं देखेंगे, इसके नीचे तरहटी है उसकी शोभा आइए हम निकालते शोभा देखेंगे। जैसे हम यहाँ से पुखराजी रॉस से होते हुए सीढ़ी से एक भूम नीचे गए थे, ओके, उसी प्रकार यहाँ पर भी पुखराजी रॉस आई हुई है अदबीज के चबूतरे पे। ये येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये पुखराजी रॉस से समझिए। ओके, ये पुखराजी रॉस से होते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये पुखराजी रॉस से होते हुए हम अदबीज के चबूतरे पे, अदबीज के चबूतरे का जो निचला हिस्सा जो पुखराजी रॉस से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर दीवार में सुंदर से 2 सीढ़ियों के बीच में या 2 गुर्जों के बीच में एक प्यारा रंग बिरंगी दरवाज़ा है, उससे हम एक भूमि नीचे जाएंगे। तो आइए सुंदर साज जी हम प्यारी सी अदबीज के तरहटी को निहारते हैं। और प्यारे सुंदर साज जी इसको अदबीज का इसलिए बोलते हैं, इसका भी एक कारण श्रवण कर लीजिएगा आप, क्योंकि 2 चबूतरे का वर्णन हमने सुन लिया, किसका, एक पुखराज का और एक प्यारा सा हमारा श्री बंगला का। ठीक है, उसके आगे अदबीज का चबूतरा है, उसके आगे ढपो चबूतरा, और ढपो चबूतरा के बाद मूल कुंड आया है। तो मूल कुंड और ढपो चबूतरा ये 2 चबूतरे हो गए।
फिर एक बंगला जी और एक पुखराज का हो गया। तो इन चारों के बीच में मतलब 2 राइट हैंड साइड में और 2 लेफ्ट हैंड साइड में 2-2 चबूतरे हो गए। इनके बीच में जो यह 5वां चबूतरा है, मतलब जो पुखराज और बंगला के बाद ये तीसरा चबूतरा है, और ढपो चबूतरा मूलकुंड और ढपो चबूतरा से पहले ये जो चबूतरा है बीच वाला, बीच का होने की वजह से इसे अधबीच का चबूतरा कह दिया है। इसको और मैं वापस से बता दूंगा एक और बार। आइए पहले सुंदर साथ जी, प्यारा से जो अधबीच का हमारा जो तरहटी इसकी आई है, इसकी सलूकी कैसी है, इसकी बनावट हम आइए निहारते हैं। जी सुंदर साथ जी, ये शोभा ये देखिए। अब इसे हमें ये समझना है कि जो यह बंगला का जो चबूतरा होगा सुंदर साथ जी, ये समझ लीजिए कितना है, 33,300 कोस का लंबा चौड़ा है ना, ये वाला तरहटी, ओके, या चबूतरा दोनों एक समान है। तो ये तरहटी कितनी है, 33,300 कोस की, ठीक है। तो जो बंगला जी वो कितना है, 1 लाख का है। तो आप समझिए कि जो बंगला है वह इसके पीछे साइड में होगा, मतलब पश्चिम दिशा में, अधबीच के पश्चिम दिशा में बंगला होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो बंगला है ऐसा होगा, इससे जुड़ा हुआ है ना, तो पूरा ऐसे सीधे मैं येलो लाइन कर देता ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये ऐसे होते हुए सीधे आगे आगे बढ़ते हुए ऐसे होगा, ठीक है, और फिर ऐसे जाके ये ऊपर चले जाएगा। ये ऊपर की ओर ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो इसके तीसरा हिस्सा है, इसके लिए ये जो है ना ठीक लगभग बीच के हिस्से में आएगा। समझ में आई शोभा सुंदर साथ जी, ये बीच के हिस्से में आएगा। जी सुंदर साथ जी, जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको ब्लैक कलर का डॉट कर लेते हैं। जी, ये बता रहे इसमें, जैसे कि ये बंगला का चबूतरे का लाइन में ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, है ना, ये देखिए, ठीक है। आगे येलो कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा ऐसे सीधा सा गया है बंगला जी, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, ठीक है। ये इधर ऊपर भी लाइन खींच देता हूँ क्योंकि ये पश्चिम दिशा में ना पीछे तरफ गया है, ठीक है। अब इसका जो 1 लाख है, तो इसी से जुड़ता हुआ पूर्व दिशा की तरफ यह अधबीच का चबूतरा या अधबीच की तरहटी आ जाएगी, जो 33,333 कोस में आया हुआ है सुंदर साथ जी। आया समझ में क्या? हाँ, 1/3 हो जाएगा, उस तीसरा हिस्सा बोलते हैं। मतलब जैसे अपने पास 100 रुपया है सुंदर साथ जी, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो 100 रुपये का तीसरा हिस्सा क्या होगा, 33 रुपया होगा, है ना, 33 रुपये 33 पैसा हो जाएगा, ओके। तो उसी प्रकार इसकी जो हाइट लंबाई चौड़ाई है बंगला की 1 लाख की लंबी चौड़ी है, तो उसका जो तीसरा हिस्सा आगे की तरफ में यह अधबीच का तरहटी हो जाएगी, ठीक है। तो अधबीच की जो तरहटी है उसी प्रकार वैसी शोभा है प्यारे सुंदर साथ जी कि ये देखिए यहाँ पर ये पुखराजी रोस, फिर यहाँ से हर 2 सीढ़ी के बीच में दरवाज़ा, और दरवाजे से हम नीचे जाएंगे तो एक हम नीचे सीढ़ी उतरी, ये देखिए सीढ़ी की शोभा आ गई किनारे पे, है ना, यहाँ पर भी सीढ़ी की शोभा है। फिर हम नीचे रॉस पे आ गए, रॉस से फिर कमर बन नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर ना एक अलग शोभा है। क्या अलग शोभा है? दैट मीन्स यहाँ पर देखेंगे पहले महल आ गए हैं। इससे पहले हम सभी सखियों ने क्या श्रवण किया था कि सबसे पहले क्या आ रहे थे,
बगीचे आए थे, है ना, बगीचे आए थे। तो सबसे पहले पुखराज में हमने बगीचों के कितने हार आए थे, 52 हारें। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, बंगला में बगीचों की 38 हारें आई थी स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पर अदबीच में के तरहटी में क्या है, सबसे पहले महलों की शोभा आ जाएगी। और ये जो महल है प्यारे सुंदर साथी, है ना, तो इन महलों की जो शोभा हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले महलों की यहाँ पर 10 हारें आ जाएगी। कितनी हारें आ जाएगी, 10 हारें आ जाएगी। ये एक हार हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है, हमें फ़ोटो में, ओके, ये हार हमें दिखाई दे रही है, ओके। तो वैसे ही नीचे भी आई हुई है, थोड़ा इसको जी। तो यहाँ पर हमें यही समझना है अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो एक हार है, ऐसी कितनी हारें आई हुई, टोटल 10 हारें महलों की आई हुई है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, यहाँ पर 10 हारें किसकी, महलों की आएगी। तो महल पहले जैसे कितने 2 भूम ऊँचे आए हैं, प्यारे रंग बिरंगे। फिर हम सखिया क्या देखती है, इसके आगे की शोभा कि सुंदर। फिर बगीचों की 11 हारें आ जाएंगी। कितनी हारें आ जाएंगी, 11 हारें आ जाएंगी, ओके। ये एक हार दिखाइए, एक हार नहीं बल्कि कितनी हारें हैं, 11 हारें आई हुई हैं। और फिर सुंदर सा जी इसके ठीक तरहटी में ये तीसरे इसमें प्यारा सा जल कुंड बना हुआ है। तो पुखराज से सुंदर सा जी तरहटी से आगे की तरफ पूर्व की तरफ जल गया, तो बंगले में आया, वहाँ पर भी सुंदर प्यारा कुंड बना। वही कुंड से आगे पूर्व दिशा में जल की नहर आगे बढ़ी, वही नहर ये आ रही है, ठीक है, ये नहर आ रही है। फिर यहाँ कुंड बना और यही नहर पुखराज अदबीज की तरहटी से ये कुंड से फिर आगे प्यारी सी ये जल नहर निकलेगी। तो नहर आगे जा कर के अब ढपो चबूतरा का जो तरहटी है उसमें यह महल ये कुंड बन जाएगा, ठीक है। तो सुंदर सा जी, अगर हम सभी सखियों को अपना बंगले की तरहटी से अदबीज की तरहटी में आना है, तो हमें सुंदर शाह जी ठीक बीच वाला जो तीसरा हिस्सा है पूर्व दिशा की तरफ अंदर ही अंदर वहाँ से दरवाजे बने हैं, उन दरवाजे से होते हुए हम सखियाँ यहाँ पर आ सकती है। देखिए हरे हरे कलर का ऊपर साइड में देखना, एकदम टॉप पर स्क्रीन पे देखिए हरे हरे कलर की है ना, ये छोटी छोटी शोभा बनी हुई है। ये क्या है, दरवाजे बने हैं, ऊपर दिखाई दे रहे सभी को हरा कलर का छोटा छोटा पॉइंट एकदम ऊपर स्क्रीन के, वो दरवाजे की शोभा है, ठीक है, दिखाई दिया। अब सुंदर साथ जी यहीं पर सेम देखेंगे हम। ये तो हो गया अदबीज की तरहटी। उसी प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी ऊपर की तरफ हम परमधाम की ज़मीन पे देखेंगे तो कमर भर ऊंचा जो ये पुखराजी रौस आया है, ये पुखराजी रौस आगे बढ़ेगा। फिर सुंदर साथ जी अदबीज की जो चबूतरा है या तरहटी वो कितनी है, 33,300 कोस की आई है ना लगभग। तो इसी का तीसरा हिस्सा और वापस से कितना तीसरा हिस्सा क्या है, सुंदर से ढपो चबूतरा की तरहटी आई है, ढपो चबूतरा का चबूतरा आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी तीसरा हिस्से में बीच में प्यारे सुंदर शाह जी यह 11,1100 कोस की लंबी चौड़ी एक सुंदर ढपो चबूतरा की तरहटी बन जाएगी। कितनी, 11,1100, 111 समझ लीजिए, मतलब 11,100 सुंदर साथ जी सुंदर ये प्यारी सी तरहटी कोस की बन जाएगी, मतलब वही तीसरे हिस्से में इसके लगभग बीच में आ जाएगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी उसी प्रकार ये जो पुखराजी रौस ऐसा मुड़ेगा, है ना। हालांकि इसमें जगह थोड़ी कम दी है, लेकिन इस जो है ना थोड़ी और छोटी होनी चाहिए थी, जो तरहटी है ना और छोटी होनी चाहिए थी, क्योंकि
तीसरे हिस्से में बनी है ना, इसलिए छोटी होनी चाहिए, लेकिन नक्शा है तो नक्शा थोड़ा कम ज़्यादा हो ही जाता है, और फिर हमें दिखना भी तो चाहिए शोभा, इसके लिए सुंदर सा जी बनाए। बाकी ये जो स्पेस है ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे टर्न ज़्यादा लेकर के फिर ये आगे बढ़ेगा, ओके। फिर ये आगे बढ़ेगा तो सुंदर सा जी ये बंगला, ये जो पुखराज की रॉस है, यहाँ से फिर जो 2 गुर्ज है या फिर 2 सीढ़ियाँ, उसके बीच में दरवाज़ा, और दरवाजे से हम एक भूम नीचे उतरेंगे तो प्यारी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है हमें। हाँ बोलिए, बोलना है कुछ? तो सुंदर से जी प्यारी प्यारी एक भूम नीचे, जैसे हम बंगला के नीचे गए थे वैसे ही सुंदर से अदबिच की तरहटी में गए, जैसे पुखराज की तरहटी में गए वैसे ही हम यहाँ सखिया पुखराजी रॉस से ही एक भूम नीचे सीढ़ियाँ, दरवाज़ों से होते हुए सीढ़ियों पे नीचे उतरेंगे, फिर वैसे ही पहले की जैसे रॉस, फिर यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी वापस से यहाँ पर जो ढपो चबूतरा आया है, ढपो चबूतरे में यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मोहल्लों की 3 हारें आई हुई है, ओके। फिर सुंदर साथ जी बगीचों की 3 हारें यहाँ पर प्यारी प्यारी आई हुई सुशोभित हो रही हैं, दिखाई दे रहा है सभी को ना सुंदर साथ जी। ये 1 हारे आई हुई है, ओके। तो ऐसे 1 हारे ने कितने हारे? 3 हारे, कितनी? 3 हारे आई हुई है। एज इट इज़ बीच में जो बगीचा है, ओके, ये बगीचे की भी कितने टोटल 3 हारे आई हुई हैं, जो पिक्चर में एक एक दिखाई दे रही है, ठीक। फिर उसी प्रकार यहाँ पर जो कुंड था, प्यारे कुंड से जो जल आ रहा था पूर्व दिशा में, फिर यही जल आगे बढ़ेगा और आगे जाके इधर भी कुंड बन जाएगा, ठीक है। और फिर अदबिच की ये जो तरहटी है, यहाँ से हम अगर ढपो चबूतरा की तरहटी में जाना है तो अंडरग्राउंड ही अंदर अंदर यहाँ पर जो दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों से ऐसे सीधे हम सखियाँ जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर हुई शोभा सभी को? हाँ जी, हाँ जी जी दी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब प्यारे सुंदर सा जी ये हो गई अपनी ढपो चौबुद्धा की तरहटी, जो लगभग 11,100 कोस की लंबी चौड़ी आई हुई है। अब इसके ही आगे हम सखिया सब देखेंगे क्या है, मूल कुंड की शोभा। ये क्या ही है? मूल कुंड की शोभा है। तो जो मूल कुंड की शोभा है, आइए हम इसे भी निहार लेते हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, पहले भी बताया है लेकिन वापस से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखिए पिक्चर देखिए, पहले भी बताया था मैंने आपको, वापस से देख लीजिए सुंदर साथ जी। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस तरफ, रुकिए। हाँ, अब ध्यान से देखेंगे सुबह सुंदर साथ। देखिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? पुखराज, ओके, ये बंगला जी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये अदबीच, ये बीच वाला हो गया है, अदबीच मतलब बीच वाला, ठीक है। इसके आगे ढपो चबूतरा है, ओके, ढपो, फिर मूलकुंड का चबूतरा। तो ये मूलकुंड और ढपो चबूतरा, ये 2 चबूतरा हो गया। इधर हो गया बंगला का चबूतरा और इधर हो गया पुखराज का चबूतरा। तो 2 चबूतरे पूर्व दिशा में, 2 चबूतरे पूर्व दिशा में आ गए। जो पूर्व दिशा में कौन से? ढपो चबूतरा और मूलकुंड, ठीक है। पश्चिम दिशा में 2 चबूतरे कौन से? बंगला के और पुखराज के है। तो इन दोनों, ये 2 पूर्व दिशा में, 2 पश्चिम दिशा में, इन दोनों के बीच में कौन सा चबूतरा है? अदबिच का है, इसीलिए अदबिच का चबूतरा कहा जाता है, ठीक है। जैसे चबूतरा है तो नीचे नीचे तरहटी भी आई है, एज इट इज़,
ठीक है। अब सबाज आई शोभा, इसके लिए अद्विज का कहा गया क्योंकि बीच में आया है। टोटल मतलब 5 चबूतरे हैं, 5 तरहटी है, तो बीच वाली जो तरहटी है या बीच वाला जो चबूतरा है उसे अद्विज का चबूतरा या अद्विज के नीचे तरहटी कहते हैं। ठीक है। अब आई शोभा समझ में सबको। अब देखेंगे हम मूलखंड की तरहटी की शोभा देखते हैं। आइए, तो मूलखंड की तरहटी में ठीक जैसे कि अपना जो अद्विज का जो चबूतरा है, तरहटी है या चबूतरा है, वो कितना है, टोटल 11,100 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। ठीक। अब इसी के आगे हम देखेंगे, यह इस पहले फ़ोटो में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा हमें। तो ये जो अद्विज का तब चबूतरे के बाद हमने ढपो चबूतरों की तरहटी देख ली, ये वाली ढपो चबू की तरहटी है। तो ठीक इसके भी तीसरे हिस्से में लगभग मतलब 3700 कोस का लंबा चौड़ा मूल कुंड का चबूतरा आया है और मूल कुंड की तरहटी भी एज इट इज़ आई हुई है। ठीक है। तो प्यारे सुंदर सी नीचे जो तरहटी है, यह वाली ढपो चबूतरे की तरहटी, यहीं से अंडरग्राउंड नीचे तरहटी में जाने के लिए, मूल कुंड की तरहटी में जाने के लिए प्यारे से दरवाजे दोनों के बीच में बने हुए हैं। ओके, यहाँ बने हुए, तो हम अंदर से सखिया आराम से जा सकते हैं, या फिर हमें ये जो पुखराजी रॉस आई हुई है, यहाँ से जो मूल कुंड का जो चबूतरा है, जो वहाँ से एक भूम ऊपर उठा है पुखराजी रॉस से, तो यहाँ 2 गुर्जों के बीच में एक दरवाज़ा है जहाँ से हम नीचे उतरेंगे पहले की भांति जैसे पहले थे। तो यहाँ पर भी प्यारे सुंदर साथ जी हम क्या देखते हैं, जो मूल कुंड की तरहटी है, इसमें भी सुंदर साथ जी जब हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर मोहल्लों की और बगीचों की एक एक हार आई हुई है। ठीक है। मोहल्लों की एक हार, बगीचों की सिर्फ एक एक हार आई है। ढपो चबूतरा की तरहटी में कितने थे, मोहल्लों की 3 हार थी और बगीचों की 3 हार बनी थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी हार बनी है, ओनली एक एक हार बनी हुई है मोहल्लों की और बगीचों की। फिर प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी देखेंगे पहले की भांति जो जल था, ओके, जो कुंड बना था ढपो चबूतरे में, तो वहाँ से एक पूर्व दिशा में नहर निकली। फिर नहर निकलने के बाद यहाँ पर भी सुंदर सा जी एक प्यारा सा मूल कुंड बन जाएगा, अतः एक प्यारा सा कुंड बनेगा या एक सुंदर सा जी यहाँ पर एक सरोवर बन गया है। तो आइए अब इसकी जो बनावट है कुछ विशेष है यहाँ पर और बहुत अद्भुत है, तो इसको हम निहार लेंगे। इसको रंगीन नक्शे के माध्यम से हम सभी सखियाँ बड़े प्यार उत्साह से समझने का प्रयत्न करें। आइए, मतलब इसे हमें सिर्फ समझना है, समझने के साथ साथ फिर इसे अपने दिल में चिंतन करते हुए हमें चितवनी भी करना है। ऐसा नहीं कि हम बस समझ के काम हो गया, नहीं। आप मतलब बड़े ताजुब की बात है सुंदर साथ जी, पूरे कितने 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो इन दोनों पक्षों में जब कृष्ण पक्ष होती है, उस कृष्ण पक्ष में प्यारे सुंदर साथ जी कृष्ण पक्ष में भी जो नवमी आती है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, मतलब 6 दिन अक्षरातीत प्रीतम हमारे धाम दुला प्यारी प्रीतमा लाडली श्री श्यामा जी और हम सब उनके रूहानी अंग 12,000 हम दीवानी सब सखियाँ अपने दुल्हा दुल्हन श्री राज श्यामा जी के संग इन्हीं पूरे पुखराज मूल कुंड, ऊपर जो चबूतरा है, ऊपर जो सुंदर छत आई हुई है, जो सुंदर सा चबूतरे की शोभा, या फिर ऊपर बंगला, बंगले के ऊपर जो चांदनी है, या फिर पुखराज के इन्हीं सुंदर साथ जी वहाँ पर 6 दिन तक 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14 मतलब 6 दिन तक, मतलब महीने के 6 दिन हम यहीं पर विचरण करते हैं, विहार करते हैं। कहते नहीं जो होवे अर्स नदिक तोते होवे खेल दो। तो सुंदर से राज जी के प्यारे मुखारविंद की शोभा को, उनकी सुंदर हलीमी जुबा को सुनते हुए, उनके नैन से नैन, उनके अंगों का रस पीते हुए हमें साथ साथ में परमधाम के 25 पक्षों में रमण भी करना है।
ये 25 पक्ष सच्चिदानंद धाम कहे जाते हैं, ब्रह्मपुरी धाम कहे जाते हैं। इसी परम धाम को प्यारे सुंदर से ये राज्य के क्या है, अंगी है। ये राज्य के दिल में अनंत परम धाम में और एक परम धाम का आदि इंद्रावती जी ने वर्णन किया हुआ है। इसकी सुंदर बनावट कितनी प्यारी है। और ये जो एक परम धाम है ना जो हमारा, वो इसी में हम सब सखियाँ निवास करें। बाकी राज्य के दिल में ऐसे अनंत कई परम धाम की शोभा सुशोभित हो रही है। तो हमें चाहिए कि राज्य के दिल में अगर प्रवेश करना है और जानना समझना है तो पहले जाहिरी रूप मतलब पहले हमें 25 पक्ष जो बताए गए हैं, ठीक है, हृदय परिक्रमा कहा गया है। ओके, हृदय परिक्रमा कहा गया है। तो इन 25 पक्षों को समझना, इसमें विचरण करना, इसमें विलास करना, यह हम सभी सुंदर सत का धर्म है। हम सभी सुंदर सत का धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, ये भी याद रख लेना। हाँ, हमें इस राह में, इस खेल में ईमान से, क्योंकि इस वजूद नासूद को लेके बैठे हैं, इसलिए हमें ईमान की राह पर चलना है। जो धनी ने मना किया उसको नहीं करना है, जिसको हाँ कहा है उसको करना है, और अपने मन के मुताबिक और अपने मन की कल्पनाओं से बाहर आना है। बंदगी इबादत में चले हम, रूहानियत रूप से हम धनी का चितवनी करें। हम सभी से वजूद से जुड़े, लेकिन वजूद से कैसे जुड़े, सेवा के भाव से जुड़े, वजूद से वचनों से जुड़े हम, ठीक है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री सिर्फ एक पति से प्यार करती है, एक ही उसका जीवन है। वैसे हमें भी इस मोह से अलग होते हुए, हम नहीं अलग हो सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है, और हमें धनी से प्रार्थना करनी है, और हमेशा उनसे ही वार्तालाप करके अर्जी करते रहनी है। तो अपने हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, फिर सुंदर सा जी हम जो सीखते हैं उसका चिंतन मनन सहूर करते रहे, चितवनी करते रहे, और धनी से प्रार्थना करते रहे। हम सोचे कि हम अपनी इच्छा से माया से दूर हो जाएंगे, तो हम कभी ज़िंदगी में माया से अलगाव नहीं हो सकते हैं। धनी जब कृपा करते हैं तब ये माया है ना, झक मारते हुए दूर चली जाती है हमसे, ठीक है। आइए प्यारे सुंदर सा जी, इसकी जो रंगीन शोभा है मूल कुंड की, उसे हम निहारते हैं। अभी जितना सीखे हैं सुंदर सा जी उतना तो कोशिश करें। मतलब आज हमने जितना सुंदर साथ ने सीखा है अभी तक, ठीक है, उतना तो कोशिश करें, अपने दिल में धारण करने की कोशिश करें। अभी हम फिर ये बहाना बना के बैठे कि हमारे दिल में आया नहीं। अरे जब आएगा कब, हमारे चित्त में उतरेगा कब, जब हम मेहनत करेंगे। क्या इंद्रावती जी जब धनी देवचंद जी के मुख से सुनी थी, जब सुने, श्रवण किया, चिंतन किया, तो उन्होंने अपने दिल में उस चीज़ को, शोभा को क्रिएट किया, प्रकट किया, और फिर उसकी चितवनी करना आरंभ कर दिया। मतलब हमें क्या, इस संसार की भाषा में उसे कहते हैं कल्पना करना। तो हमें तो पता, हम जो कल्पना करें वो यथार्थ है, सत्य है, और जो इस संसार में हम कल्पना करते हो तो झूठ मिथ्या है, मिटने वाला है। और जो अखंड की कल्पना करोगे तो अखंड हो जाएंगे हम, और झूठ की कल्पना करोगे तो झूठी रह जाएंगे, झूठ थे तो झूठी रह जाएंगे, और सत्य की कल्पना करोगे तो सत्य हम खुद बन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, वो आग है प्रेम की, और जो भी उसके करीब जाएगा उसको वो आँच आएगी, और वो उस आँच में वो खुद भी उस आग में क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और खुद आगमयी बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें जितना सीखा है, हमें चिंतन सहूर जरूर करना है, चितवनी उसकी ज़रूर करनी है। राज्य और श्यामा जी, इंद्रावती, सभी सखियों को ले करके, जैसे राज्य हमेशा 3 बजे, मतलब जब दिन का एक पहर बाकी है, लगभग दोपहर के 3 बजे नीलो पीलो मंदिर से हमारे वाला जी उठते हैं। फिर हम सब सखियों के बीच में वार्तालाप होती है अपने दूल्हा श्यामा जी के संग। फिर सुंदर सुखपाल में बैठ कर के हम चाहे पश्चिम की चौगान में, या प्यारे प्यारे कुंज निकुंज वन में, या फिर पाट घाट की शोभा में, या फिर सुंदर से जी लाल चबूतरा, कहीं भी हम विचरण करते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए, हमने अभी तक जो चिंतन किया है, कम से कम हम वहाँ तो हम अपने दुल्हा के संग चितवनी करें, उनके साथ विलास करें, वहाँ पर खेल कूदें और नाचे, विचरण करते हुए विलास विधि विधि के करें। तो जितना मिला है उतना तो करें, और जो नहीं सीखे वो तो आगे बढ़ेंगे सुंदर सा जी, ठीक है। अगर विचार करके देखें ना, अभी तक हम धनी की कृपा से अभी तक प्यारे सुंदर सा जी 40% है, लगभग 40% अभी तक हमारी जो
चितवनी है, नक्शे बने हुए हैं, जो 108 नक्शे उसमें 40 नक्शे अभी तक हो चुके हैं। ये भी याद रखना, 40 नहीं और ज़्यादा ही हुए, लेकिन अप्रोक्स 40 बता रहा हूँ, मतलब 40% की हमारी परम धाम की शोभा हमने अभी तक सीख ली है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना हम अपने हृदय में उस भाव को लाए। ठीक है, तो आइए सुंदर सा जी प्यारी सी शोभा को, इसकी बनावट सलूकी को, जो हादी इंद्रावती जी ने, जो श्री महामती प्यारे आसबाई जी ने, जो बड़ी वृत्त और परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हमें जो चिंतन दिया, या फिर प्यारी सखी जो हमारी कमलावती सखी है, जिसे हम श्री जुगलदास जी कहते हैं, उन्होंने अपनी बड़ी वृत्त में, या फिर श्री जवाहरदास जी महाराज जी ने जो वृत्त बनाई है, उसमें ये सब शोभा का वर्णन आया हुआ है। तो हमें जितना मिला उतना तो सीखे, उसको अपने दिल में धारण करें, ये हम सभी सखियों का धर्म है। तो सुंदर साथ जी उसी प्रकार पहले की जैसे हम पुखराजी रॉस से हम फिर आगे बढ़े, और फिर उसके बाद जो चबूतरे की दीवार है उसमें नीचे 2 गुर्जे 2 सीढ़ियों के बीच में दरवाज़ा है, और दरवाजे से सीढ़ियाँ से नीचे उतरे हम। ठीक है, इस सीढ़ी से नीचे उतरे, रॉस आई, फिर आगे हम देखेंगे मोहल्लों की एक हारें आई हुई। कितनी मोहल्लों की एक हारें, ऐसे रंग बिरंगी सुंदर माहौल, हर 2 माहौल के बीच में रंग बिरंगी नूरानी थंब आए हैं। फिर प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर बगीचों की एक हार बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये समझना है, यहाँ पर जो माहौल है ना सुंदर सा जी, ठीक है, बगीचे, ठीक है, इस तरह से शोभा, मतलब एक हार मोहल्लों की और प्यारे प्यारे एक बगीचों की हारें, और हर एक बगीचे में फीलपाल जरूर आएंगे, ये याद रखना, फीलपाल जरूर आएंगे। ठीक, ये शोभा हुई। अब इसमें विशेष शोभा जो है उसे हम आइए निहारते हैं। एक मिनट सुंदर जी, जी तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मूल कुंड बना है, तो ये जो पानी का कुंड है बीच में, ये कितना है 1200 कोस का लंबा चौड़ा है। कितना है 1200 कोस का लंबा चौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, हम तरहटी में हैं, तो तरहटी में हम देखेंगे ना, ये जो जल है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे सभी तरहटी में, जैसे ढपो है, अदबीज है, उसके बाद बंगला जी हैं या पोखरा, इन चारों तरहटी में जल हमें दिखाई देता बीच का, लेकिन मूल कुंड की तरहटी में जल हमें नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ पर चारों तरफ एक दीवार खड़ी हो गई है। ये भी जल के ऐसे ही 12 कोस की लंबी चौड़ी एक दीवार आई हुई है। फिर प्यारे सुंदर साथ जी यही जो दीवारें 2 भों ऊपर चली गई है। कितनी? 2 भों ऊपर चली गई है। इसलिए जब हम मूल कुंड के चबूतरे पे जाएंगे तो हमें प्यारा सा बीच में एक यह कुंड दिखाई देगा। मतलब ऊपर हम झीलना चबूतरे पे कर सकते हैं, उसकी भी पिक्चर में आगे दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले प्यारे सुंदर साथ जी हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो दीवार है, ये जो दीवार आई हुई है जल को घेर करके, ये ज़मीन से तरहटी से, मतलब तरहटी से 1 भूम ऊपर उठी। कितनी? 1 भूम ऊपर उठी। ठीक है, 1 भूम उठने के बाद पूर्व दिशा में क्या होगा, यहाँ पर एक दीवार और उठेगी। ये देखिए, ये वाली ये दीवार उठी हुई है तरहटी से 1 भूम ऊपर। कितनी? तरहटी से 1 भूम ऊपर दीवार उठी। इस दीवार पर जब ये दीवार उठ जाएगी, ठीक, जब दीवार उठेगी तो यहाँ पर ये जो क्या है, एक 250 मतलब 200 कोस की चौड़ी। कितनी? 200 कोस की चौड़ी एक पाल बन गई। कितनी? 200 कोस की एक पाल बन गई। फिर इस पाल से कमर भर नीचे हम उतरेंगे तो प्यारे सुंदर, कितनी कमर भर ऊँचे, तो प्यारे सुंदर सा जी ये रॉस बनेगी। ये भी कितनी है? 200 कोस की चौड़ी। कितनी? 200 कोस की चौड़ी। और फिर प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर बीच में क्या आया है? 400 कोस की चौड़ी।
श्री जमुना जी यहीं से होकर के प्रकट हो गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी तक सुंदर साथ जी खजाने के ताल से मिलजुल के चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अब जो पोखरा जो यह रॉस आई हुई है, रॉस के ऊपर जो पाल आई हुई है, ये यहीं से होते हुए सीधे सीधे जा कर के सुंदर साथ जी जा कर के हौज कौसर के किनारे पे जा कर के ये जा कर के मिल जाएगी ये सारी शोभा। अर्थात इसी को हम क्या कहेंगे, अभी तो मैंने कोस का हिसाब लिया, ठीक है। तो ये पाल जो है कितनी है, 250 मंदिर की चौड़ी है। ओके, ये पाल 250 मंदिर की चौड़ी, और फिर ये रोज़ 250 मंदिर की चौड़ी है, और ये जो जमुना जी है ये 500 मंदिर की चौड़ी हुई है। अगर इसको कोस में बोलेंगे तो वही 200 200 और 400 कोस के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये शोभा जो कहाँ से हुआ है, तरहटी से एक भूम ऊँची है। कितनी, एक भूम ऊपर दीवार जो उठी हुई है उसके पर ये पूरी सुशोभित हो रही है। लेकिन जमुना जी है वो कितनी, एक भूम गहरी रहेगी। कितनी होगी सुंदर साथ जी, एक भूम गहरी रहेगी। और इस रॉ से हम आराम से, है ना, किनारे होकर के झिलना, मतलब जल चबूतरा आया है ये वाला किनारे पर। ओके, जल चबूतरा आएगा तो यहाँ पर हम जब जाएंगे जल चबूतरे पे तो हमारा कमर भीग जाएगा। और फिर सुंदर साथ जी, क्योंकि जमुना जी यहाँ से हुए बहते हुए, जब अंदर देखेंगे तो और अंदर एक भूम गहरी आई हुई है। ये सुबह समझ में आई सभी को कि वापस से बताऊं? नहीं नहीं, मूल की दीवार और एक भूम और उठेगी, इस पाल से एक भूम और ऊपर उठेगी, खुली नहीं यहाँ पर मूल कुंड। ये तो दिखाई दे रहा है बस दिखने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं बताया ना अभी जो चबूतरा, मैं वापस से दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, चबूतरे पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा क्या है कि चबूतरा नहीं दिखा ना आप सबने, शायद फ़ोटो हो इसकी हमारे पास। एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी, ये सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये देखो सबसे लास्ट में है ना, ये इधर ये वाला, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक चबूतरा है। वो चबूतरे पे देखो बीच में पानी दिखाई दे रहा है ना, मतलब यहाँ से हम पोखराजी रॉ से चले, पोखराजी चबूतरे से तो बंगले के चबूतरे पे आ गए, बंगले के चबूतरे से सीधे चले तो अदबीज के चबूतरे पे आए हम सखियाँ। फिर हम सखियाँ यहाँ से ढप्पो चबूतरे पे, और ढप्पो चबूतरे से सीधे मूलकुंड के चबूतरे पे आ जाएंगे। लेकिन मूलकुंड का चबूतरा है वो कितना है, हमने बताया था 3700 कोस का लंबा चौड़ा है, ठीक है। लेकिन बीच में चबूतरे पे क्या है, पानी आया हुआ है, मतलब सरोवर एक 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। मतलब हम चबूतरे से आराम से इसमें झीलना कर सकते हैं। और जब चबूतरे में अगर हम ये जो जल बीच में आया है, इससे अगर हम जल की गहराई देखेंगे तो जल की गहराई कितनी, 3 भूम गहरी है। क्यों, क्योंकि तरहटी 2 भूम की हो गई, और तरहटी से जो जल है और एक नीचे भूम आया हुआ है, तो 3 भूम जल गहरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नीचे से अभी दीवार देखी थी ना अपन, तो वो दीवार जो है वो तरहटी से सीधी उठ करके सीधी ऊपर चल गई है। मतलब तरहटी जो ये छत आई हुई है तरहटी के ऊपर 2 भूम ऊँची, वहाँ तक पूरी जुड़ी हुई है। तो हमें जल नीचे नहीं दिखाई देगा, हमें ऊपर जब चबूतरे पे जाएंगे मूलकुंड के तो वहाँ दिखाई देगा हमें। समझ में आई शोभा कि नहीं दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हाँ बिल्कुल, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3 कुंड बने हैं ना, ये देखिए, एक, ठीक है, ये 2, ओके, ये 3 पीछे वाला उत्तर की घाटी वाला है ना।
तो यहाँ पर भी कैसे ना पानी का कुंड बना हुआ है, मतलब नीचे जो नहर जा रही है ना, ठीक है, नहर के बीच में ऐसा सुंदर दीवार बनी हुई और वो दीवार ऊपर उठ गई है। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर ये नहर दिखाई, मतलब ये कुंड दिखाई दे रहा है। मैंने इसलिए कहा था कि मतलब ये जो जब मूल कुंड का वर्णन करूँगा तो ये भी वर्णन कर लूँगा आपके सामने। तो यहाँ पर भी जो जल दिखाई दे रहा है, ये नीचे से ही जो नहर जा रही है तरहटी से चारों तरफ, पुखराज की तरहटी से चारों तरफ नहर जा रही थी, है ना। तो उसमें से 3 तरफ जो नहर गई है, ये पूर्व दिशा की तरफ, ये पश्चिम की दिशा की तरफ और उत्तर की तरफ जो नहर गई है, तो उस नीचे की नहर से किनारे जहाँ पर ये पुखराजी पूरा हो रहा है, ठीक है, पूर्व की दिशा से पूरा हो रहा है, जहाँ पर पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ जहाँ पर पूरा हो रहा है, ठीक है, चबूतरा, ठीक है, तो वहाँ पर नीचे तरहटी में एक चौरस दीवार उठी और वही दीवार सीधे जाकर के ऊपर जाकर के यहाँ पर लग गई है, ठीक है। इसलिए जल सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा भरा हुआ है, मतलब यहाँ से हम इस जल को आराम से देख सकते, छू सकते हैं हाथों से। समझ में आई शोभा? मतलब देखिए ऐसा समझ लीजिए, ये नहर जा रही है ना, ये नहर जा रही है, ओके। इसको थोड़ा मैं और दूसरा कर लेता हूँ, समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। ये समझ लीजिए खजाने का ताल है, ठीक है, ये खजाने का जो ताल है, तो यहाँ खजाने के ताल से ये जो सुंदर से 4 नहर निकली है ना, एक इधर तरफ, एक नहर इस तरफ निकली, एक नहर इस तरफ निकली है, एक नहर इस तरफ निकली है, ठीक है। तो ये जो नहर निकली हुई है, तो यहाँ तो तरहटी में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद तरहटी कितनी है सुंदर सा जी, जो पुखराज का चबूतरा 1 लाख कोस का, 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा है ना, तो यहाँ पर हो गया। तो ये जो नहर है ना, यहाँ पर तो इसकी सीमा पूरी हुई, लेकिन आगे भी नहर निकलेगी, ठीक है, आगे नहर निकलेगी ऐसे, इधर भी आगे नहर निकलेगी ऐसे, इधर भी आगे नहर निकलेगी। तो यहाँ पर जो हिस्सा है ना, इसको रेडी, यहाँ पर ना एक पानी का, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ जी। तो यहाँ पर एक नहर जो नीचे जा रही है, वहाँ पर एक दीवार आ जाएगी चौरस, इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। हाँ ये देखिए दिखाई दिया, यहाँ एक दीवार जाएगी चौरस, जहाँ पर भी एक दीवार बनेगी चौरस, इसको रेड कर, येलो कर देता हूँ। यहाँ पर एक चौरस दीवार बनेगी, यहाँ पर भी एक चौरस दीवार बन जाएगी, ठीक है। ये जो चौरस दीवार है, ये पूरी चौरस दीवार ऊपर उठी, ऊपर उठ करने के बाद ये जो जल है, मैंने पहले ही कहा था जैसे कि परम धाम में ऐसा नहीं कि जल नीचे से ऊपर नहीं आ सकता है ना, आ सकता है, ऑटोमेटिक है। संसार में जब अपन पंप लगा लेते तो आ जाता है, वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो पानी का कुंड बना है पुखराज के चबूतरे के तीनों तरफ, ठीक। अब क्लियर हुई शोभा कि नहीं हुई अभी तक, कि वापस से बताओ एक और बार? तो हाँ देखिए दीवार पूरी उठेगी ना दीदी, दीवार मतलब हम ये, हाँ बोलिए जी। हाँ तरहटी से उठेगी बिल्कुल, जी जी, ठीक है, तरहटी से दीवार उठेगी तीनों तरफ से, और फिर ये जा कर के जो जल है हमें ऊपर से, मतलब यहाँ हाथ जब जाएंगे ना हम सखिया, मतलब समझ लीजिए बंगले की पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पे जाना है, तो किनारे पे जो रॉस आई हुई है, इस रॉस से हम आराम से झीलना कर सकते हैं, हाथ छूता हुआ जल भरा हुआ है पूरा, ऐसी पश्चिम की घाटी की तरफ, ऐसी उत्तर की घाटी की तरफ भी। कहाँ पर? तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि चारों दीवार इन पुखराज के तीनों कोनों पर है ना,
जो तरहटी से में जो नहर जा रही थी उसमें से चारों दीवार उठ करके ऊपर की ओर चली गई है। तो सुंदर साज जी जल हमें सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मतलब हम यहाँ से चलते हुए जल में झिलना कर सकते हैं, हाथ छूता हुआ जल है। ठीक है, ऐसे ही सुंदर साज जी जब हम यहाँ पर मूल कुंड की चबूतरे पर आ जाएंगे तो मूल कुंड के चबूतरे जो चबूतरा आया हुआ है उस चबूतरे पे हम आराम से झिलना कर सकते हैं, चबूतरे पर ऊपर। ठीक है, और क्योंकि तरहटी में जो हमने अभी शोभा देखी थी हम सभी सखियों ने, तो वो तरहटी की शोभा जो है क्योंकि वहाँ से कुंड से चारों तरफ प्यारी सी एक चौरस दीवार ऊपर उठी हुई है। वापस से फ़ोटो देख लेते एक बार हम, ताकि और क्लियर हो जाए आप सभी को। देखेंगे ध्यान से इसको। तो देखिए तरहटी से हमें सुंदर सा जी एक भूम ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी से। कितना? एक भूम, सिर्फ एक भूम सीढ़ी चढ़ेंगे तो ये इस पर हम पाल पर आ जाएंगे जो 250 मंदिर की चौड़ी है। फिर इस पाल से कमर बन नीचे उतरेंगे तो ये रॉस पे आ गए। ठीक है, और फिर रॉस से हाथ लगता हुआ प्यारा जमुना जी आई हुई है जो 500 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। फिर इसके आगे हम ऐसे यहाँ देखेंगे तो प्यारी सी रॉस है, और रॉस से कमर भर सीढ़ी चढ़ेंगे तो यह प्यारी सी पाल 250 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। और फिर सुनिए इस पाल से हम एक भूम सीढ़ी नीचे उतरना है, एक भूम सीढ़ी नीचे उतरी आई हुई है पाल पर, मतलब हम पाल और सॉरी पाल पे बोल रहा हूँ सॉरी, जो पाल से हम चांदों के माध्यम से एक भूम नीचे उतरेंगे तो तरहटी में आराम से जा सकते हैं, तरहटी की ज़मीन पर। ठीक है, समझ आए? मतलब ये जो दीवार 2 भूम उठी हुई है ना, तो उसमें एक भूम उठने के बाद यहाँ पर से ये पाल, यस रॉस और सुंदर सा जी जमुना जी प्रकट हो गई है। ठीक है, क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ है सब? मतलब हम सखिया सुंदर साज जी, हम सखिया अगर यहाँ पर पाल पे खड़ी है ना तो यहाँ से हमें छत कितनी दिखाई देगी? एक भूम ऊंचा दिखाई देगी। कितनी? एक भूम। और अगर हम तरहटी की इधर खड़े ज़मीन पर, ठीक है, तो यहाँ से हमें ज़मीन छत कितनी? 2 भूम ऊंची दिखाई देगी। क्लियर हुई शोभा? तो ऊंची तो है ना मूल कुंड। मैंने क्या कहा कि मूल कुंड यहाँ पर खुला हुआ नहीं है, चबूतरे पे खुलेगा, ऊपर चबूतरे पे खुलेगा सुंदर साज जी। हाँ, हमें ऊपर जब चबूतरे पे ना आराम से झिलना कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर चबूतरे पे। तरहटी में हमें ये कुंड जो है पूरा ढका हुआ ही रहेगा, हमें सिर्फ ऊपर छत तक ये दीवार जाके जुड़ गई है। पूरी चारों तरफ की जो दीवार है वो पूरी छत से जुड़ी हुई है। इसके लिए मूल कुंड की जब हम चबूतरे पर चढ़ेंगे ऊपर, वहाँ पर जब हम तीसरे हिस्से में देखेंगे तो वहाँ पर झिलने की शोभा आई हुई है प्यारी सी। ठीक है सुंदर साज जी? हाँ, थोड़ा सा बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा अच्छी तरह से। जब एक बार और सुनोगे एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, कोई हार्ड नहीं है। बहुत प्यार से राज्य सिखाना चाहते हैं, प्यार से देना चाहते हैं, इसके लिए सब कुछ करा रहे हैं ये। बस शर्त होनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। ये तो सोचो प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा है कि जीवन में देखो हम लोग भी जब सीखते थे तो हम लोग को भी बहुत पसीने निकलते थे, बहुत परेशानी आती थी, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन हम सीखने की कोशिश करें, मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, सब अच्छी तरह से आने लगेगा। बस थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी हमें, और बार बार पूछना पड़ेगा, या फिर हमें बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। ये देखो ये मूल कुंड आ गया, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो अपन नीचे से ऊपर चढ़े है ना, ठीक है, सीढ़ी से ऊपर चढ़े,
हाँ, ये तो हर जगह आई हुई है, मैंने पहले बताया। जब हम ऊपर चढ़ गए तो देखिए ना, पानी का कौन यहाँ पर खुलेगा, नीचे नहीं खुला रहेगा, है ना। सिर्फ देखो यहाँ पर आके झीलना आराम से चबूतरे पे कर सकते हैं हम सखियाँ। अब क्लियर हो गई शोभा सबको? जी ठीक है। जी जी ठीक है, आज यहीं तक रखते प्यारे सुंदर साथ जी। बाकी आप सभी लोग अध्ययन रिवीजन कर लेना। इंद्रावती जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ को।